नमस्कार, द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को नगर भवन में किया संबोधित, दिए कई आवश्यक निर्देश। समाहरणालय के सभागार में चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों के कमांडेंट, सहायक कमांडेंट और पुलिस उपाधीक्षकों की हुई समीक्षात्मक बैठक। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई बाइक रैली। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीएसपी के सीईओ प्रभात कुमार ने 3 प्रत्याशियों पर दर्ज कराया प्राथमिकी। विधानसभा चुनाव भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर सीमावर्ती इलाके और स्टेट हाईवे 75 पर पुलिस अधिकारियों व सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। मधवापुर के बिशनपुर पंचायत में महागठबंधन के प्रत्याशी राम नरेश पांडे ने चुनावी सभा को किया संबोधित। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लौखा विधानसभा क्षेत्र के कामेपट्टी स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। खजौली विधानसभा के एनडीए समर्थित अरुण शंकर के प्रसाद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया चुनावी सभा को संबोधित। बासोपट्टी में वाहन चेकिंग के दौरान 1,38,500 नेपाली रुपये के साथ एक युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बासोपट्टी में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रामीण इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित जन अधिकार पार्टी कार्यालय का प्रमुख सचिन सिंह ने किया उद्घाटन। मधुबनी शहर के शंकर चौक पर मान्यवर शोरूम का हुआ उद्घाटन। और द्वितीय चरण में होने वाले मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र फुलपरास, झंझारपुर, राजनगर और मधुबनी में प्रचार हुआ समाप्त, प्रशासनिक तैयारियां पूरी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को नगर भवन में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा जिला के द्वितीय चरण के मतदान 3 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए प्रतिनियुक्त 160 सेक्टर पदाधिकारी व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को नगर भवन में संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी सेक्टर पदाधिकारी व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को उनके बूथ का भ्रमण कल कर लेने व मतदान की तिथि यानी कि 3 नवंबर को सुबह 4 बजे से अपने सभी मतदान केंद्रों पर जाकर मॉक पोल की आवश्यक तैयारी करा लेने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व ईवीएम रहेगा। आपातकालीन स्थिति में अगर ईवीएम खराब हो जाता है तो प्रत्याशी के जो जनप्रतिनिधि रहेंगे उनके समक्ष ईवीएम को बदला जाएगा। पूरे निगरानी से सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टर का दौरा करेंगे। साथ ही सेक्टर की सभी घटनाक्रम जिला कंट्रोल रूम को सूचित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन विभाग के द्वितीय चरण के मतदान के दिन यानी कि 3 नवंबर के लिए प्रतिनियुक्त प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के उपयोग के लिए एक किट जिसमें एक फेस शील्ड, 2 मास्क, 4 ग्लव्स, 100 मिलीलीटर का एक सैनिटाइजर है जो उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा बताया गया कि जो भी पुलिस पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभागार में चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों के कमांडेंट, सहायक कमांडेंट और पुलिस अधीक्षकों की एक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की। वहीं मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बल को कोविड किट उपलब्ध कराया गया।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा जिला के द्वितीय चरण के मतदान 3 नवंबर को होने वाला है। उसके लिए प्रतिनियुक्त 160 सेक्टर पदाधिकारी व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को नगर भवन में संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी सेक्टर पदाधिकारी व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को उनके बूथ का भ्रमण कल कर लेने व मतदान की तिथि यानी कि 3 नवंबर को सुबह 4 बजे से अपने सभी मतदान केंद्रों पर जाकर मॉक पोल की आवश्यक तैयारी करा लेने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व ईवीएम रहेगा। आपातकालीन स्थिति में अगर ईवीएम खराब हो जाता है तो प्रत्याशी के जो जनप्रतिनिधि रहेंगे उनके समक्ष ईवीएम को बदला जाएगा। पूरे निगरानी से सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टर का दौरा करेंगे। साथ ही सेक्टर की सभी घटनाक्रम जिला कंट्रोल रूम को सूचित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन विभाग के द्वितीय चरण के मतदान के दिन यानी कि 3 नवंबर के लिए प्रतिनियुक्त प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के उपयोग के लिए एक किट जिसमें एक फेस शील्ड, 2 मास्क, 4 ग्लव्स, 100 मिलीलीटर का एक सैनिटाइजर है जो उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा बताया गया कि जो भी पुलिस पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शाम में समाहरणालय से पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने लोगों से अधिकाधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। स्वीप कोषांग द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत समाहरणालय परिसर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली को स्वयं जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रैली को हरी झंडी दिखाते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी की जनता से अधिकाधिक संख्या में नैतिक, सुरक्षित एवं व्यापक मतदान करने की अपील की। समाहरणालय परिसर से जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस अवसर पर आईसीडीएस डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, स्वीप कोषांग प्रभारी नलिनी कुमारी, यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा, जीविका के कार्यक्रम प्रबंधक ऋचा गार्गी मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिस्फी के सीईओ प्रभात कुमार ने 3 प्रत्याशियों पर मामला दर्ज करवाया है। उन पर प्रचारगारी के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 3 प्रत्याशियों के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें राजद, भाजपा व एक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है। तीनों प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार वाहन का उपयोग आदर्श आचार संहिता नियमों के विरुद्ध की जा रही थी। प्राथमिकी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ बिस्फी अहमद अब्दाली तथा सीईओ प्रभात कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें राजद के डॉक्टर फैयाज अहमद, भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार मुखिया के पक्ष में कर रहे प्रचार वाहन शामिल हैं। बीडीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि परमिट में अंकित शर्तों के प्रतिकूल प्रचार वाहन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सीईओ प्रभात कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार मुखिया के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे वाहन बिना अनुमति के गाड़ी पर 3 बैनर लगा हुआ था, जिसे थाना के नजदीक बने ड्रॉप गेट के पास वाहन चेकिंग करते समय पकड़ा गया। बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार कर रहे तीनों वाहन मालिक, चालक एवं ऑपरेटर के साथ परमिशन लेने वाले अभिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही प्रचार वाहनों पर लगे लाउड स्पीकर, डीजे, साउंड बॉक्स, मशीन, जनरेटर, पंपलेट व बैनर पोस्टर के साथ वाहन भी जब्त किए गए हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रूलर्स पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे एक टेम्पो चालक, टेम्पो मालिक व परमिशनकर्ता के विरुद्ध ओसीओपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रत्याशी के द्वारा प्रचार वाहन का उपयोग आदर्श आचार संहिता नियमों के विरुद्ध की जा रही थी। प्राथमिकी सीईओ प्रभात कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर की गई है। सीईओ प्रभात कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि प्लूरल्स पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे वाहन बिना अनुमति के गाड़ी पर 3 बैनर लगा हुआ था, जिसे ओसीओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार के द्वारा वाहन चेकिंग करते समय पकड़ा गया। ओसीओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार कर रहे वाहन मालिक, चालक एवं परमिशन लेने वाले अभिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही प्रचार वाहन पर लदे लाउड स्पीकर, मशीन एवं बैनर पोस्टर के साथ वाहन भी जब्त किए गए हैं।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर सीमावर्ती इलाके और स्टेट हाईवे 75 पर पुलिस अधिकारियों व सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई तरह के संदेश दिए। भारत नेपाल सीमा पर और साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी चौकसी का संदेश दिया। यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सफलता के मद्देनजर किया गया। इस अभियान में पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साहरघाट और मधवापुर समेत सीआरपीएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम का नेतृत्व थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान व गया सिंह संयुक्त रूप से कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने कार्यक्रम के जरिए लोगों को कई तरह के संदेश दिए। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रखने वाले तमाम लोगों को चेतावनी के लहजे में सुधरने की हिदायत सुरक्षा अधिकारियों ने दी। चुनाव कार्य में खलल डालने वालों को सतर्क करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि पकड़े जाने पर बख्शे नहीं जाएंगे, इसलिए अगर कानूनी पेंच से बचना चाहते हैं तो वैसे लोग सावधान होकर घर में बैठें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी।
ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या ग्लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधवापुर प्रखंड के विशनपुर पंचायत में आयोजित जनसभा को सीपीआई बिहार प्रदेश सचिव सह हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता चुनाव के माध्यम से हरलाखी की तकदीर और तस्वीर तय करेगी। बिहार प्रदेश सीपीआई के सचिव सह हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि महागठबंधन आज के समय में अनिवार्यता है। आप लोग महागठबंधन की घोषणा पत्र के संकल्प पर विश्वास करें। 10 नवंबर के बाद महागठबंधन की सरकार आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। बिशनपुर पंचायत की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब तक की बड़ी समस्याओं का निराकरण नहीं करने के लिए पूर्व के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। करहरा, समदा, सोहरौल, बिशनपुर जैसी समस्या वाले गांवों को सुविधा की आज़ादी दिलाने में वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। पूर्व विधायक राम नरेश यादव ने कहा कि केवल तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, बुजुर्ग, महिला, बेरोजगार और छात्रों की समस्या हटाने के लिए राम नरेश पांडे को विधायक बनाने के लिए महागठबंधन ने उम्मीदवारी दिलाई है। इस बार का चुनाव हरलाखी की तकदीर और तस्वीर तय करेगा। कार्यक्रम का संचालन युवा राजद सेल के प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने किया, जबकि अध्यक्षता सीपीआई के अंचल मंत्री बालकृष्ण मंडल ने की। इस बैठक में मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, सरपंच कामरान आरिफ, प्रोफेसर उमेश आर्य, पीताम्बर मिश्र, रामनारायण यादव, देवनारायण यादव, रामबरन यादव, पवन भारती सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संजय यादव जी और हमारे महागठबंधन की ओर से आए हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो आए हुए हैं। सब लोगों को और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में राम नरेश पांडे जी जो गार्जियन है हमारे, बहुत ही पूर्व से ये गार्जियन रहे हैं। आज इस बार आप लोगों के बीच में महागठबंधन की ओर से हसुआ गेहूं के उम्मीदवार बन करके आए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का लता है। उसमें इनको हम लोग आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन का जो लहर है उस लहर से चूकिए नहीं और महागठबंधन की लहर को अपनाकर हम कम्युनिस्ट पार्टी के हसुआ गेहूं छाप पर मोहर लगाकर इस बार बहुत
बहुत अपार मत से इनको जिताने का कोशिश की गई है। मेरा आग्रह है, हमारे बालकेश मंडल जी बोले हैं कि ये बिशनपुर पंचायत कम्युनिस्ट पार्टी का घर पहले से रहा है। सही बात है, कम्युनिस्ट का घर रहा है और इस बार बिशनपुर पंचायत से हम आशा करते हैं, अपील करते हैं कि बिशनपुर पंचायत ऐसा रिकॉर्ड कायम करे कि 13 पंचायत नहीं पूरे हल्ला की विधानसभा में एक मत होकर अपना नाम पैदा करे, ताकि इस धरती का नाम हमेशा रोशन रहे। और अपने राम नरेश पांडे जी की गार्जियन को जिताकर माला पहनाकर अगर यहाँ से भेजते हैं तो ये इनका काम ये होगा कि ये तेजस्वी यादव को अपना माला देकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही हम लोगों का आशा है, यही हम लोगों का मन है। इसीलिए आप लोगों से ज्यादा भाषण करने की जरूरत नहीं है, अपील है, क्योंकि नुक्कड़ सभा बहुत जगह जाना है। आप लोग किसी तरह का भेदभाव जात पात में नहीं आना है। इस बार तेजस्वी यादव के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर, कांग्रेस का तो क्षेत्र ही है, सब लोग मिलकर के जब हम लोग एक हो गए हैं तो एक नंबर पर बिशनपुर पंचायत को लाना है। ये मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है। इससे ज्यादा मैं क्या अब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। पंचायत के खिलाफ एक दूर को एक आवश्यक कराहारा में आजादी पंचायत में आई एक बड़ा पूरा के चलते कराहारा के लोग 12 किलोमीटर दूरी कर देनी पड़ती है। की बात झूठ है, कोई कही शब्द जलकर महीना बाल के चपेट में आग जगन बंद सोहराऊ और आहू क्या हमी को बहुत हमारी की सपना है महागठबंधन के सहयोग का हम कटे नवंबर के बाद लेकिन के विश्वास महागठबंधन पर विश्वास हमार महागठबंधन के घोषणा पत्र के संकल्प पर विश्वास करो। हमारा चुनावी कार्यालय को महागठबंधन के घोषणा पत्र आज रुपया देखो बिहार के महागठबंधन जे घोषणा संकल्प लेगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उठा हम पूरा करेंगे। विश्वास और ये बात महागठबंधन समय के अनिवार्य नरेंद्र मोदी ये कोई एनडीए के आइटम मांगा बोला सोचू विचारू चिंतन करो ये आज नरेंद्र मोदी अच्छा, नीतीश कुमार अच्छा, वही एनडीए के मतदाता के हम पहुंचाए कि वोट के मतदान के अधिकार खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, भारतीय संविधान आप नहीं रहो, संविधान पर देश नहीं चलो क्यों कि सांप्रदायिक के आज में भाई भाई आपस में
दुश्मन के व्यवहार करो 135 करोड़ जनता आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उम्मीद है कि सांप्रदायिक सरकार बिहार के महागठबंधन कर हम बिहार देश की दुनिया में एक प्रयोग महागठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी के जन के सरकार के हम विधानसभा में अंत मुझे लगता है कि बार हर राशि विधानसभा का आभार बनने में हो गया, ये मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के तहत जब ये सचिव हुए और पहली बार वो मुझे महागठबंधन बनाने में हम भूल गए। हमको लालू साहब तेजस्वी ने चर्चा किया कि इतने और दुनियावाद की नजरी थी कि महागठबंधन बना है, 240 सीट लेना है, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाना है। बनाए जिसमें किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, की चर्चा, हॉस्पिटल की चर्चा, शिक्षा की चर्चा, यहाँ जो एक दारू बंद हो गया और हमारा लगान सप्लाई कर रहा है, इसलिए मैं इस धरती से किसानों की धरती ऐतिहासिक धरती है, संघर्षी धरती है, यहाँ छोटे डॉक्टर के लिए हमारे जो उस धरती से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ कि अभियान में जो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह हमारे तकदीर और तस्वीर का बदलने का चुनाव है। यह चुनाव नौजवानों का तकदीर, बेरोजगारों का तकदीर, हमारे माता और बहनों का तकदीर का बदलने का चुनाव है। आज 15 वर्षों से हम लोग बहुत विकास कार्य के दौरान मिले हैं। हमारा भाई हमारा बेटा अपना घर छोड़ करके किसान को फकीर भगवान छोड़ करके भगवान छोड़ करके नहीं शादी कर रहा है, छोड़ करके वो बना में मेरे को मेरा प्रधान बन जा, वो बना है दिल्ली, वो बना है बम्बई दुआ, वो हमारे लोगों के हम लोग से बना बने पूरा किसान में जाते हैं हम जाते हैं पश्चिम बंगाल और आज जाके पश्चिम किसान लोग बढ़ रहा है, भारत के किसान बहुत प्रभाव करके लोग हैं। हम लोग जिंदगी की चमक बढ़ाते हैं, पैसा की चमक बढ़ाते हैं, हमारा खून और पसीने की चमक बढ़ती और हम बदले में मान लेते हैं, अब मान लेते हैं बिहरिया बिहरिया हे किसानों के भाइयों, एक लगेगा बड़ा सफेद लगेगा, दान होगा, चूल्हा जब कोरोना जैसे महामारी था, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री थे, हमको लगता था कि कोई गरीब का रहा आया 16 लाख रुपए कहा कि 16 लाख रुपए देंगे, नहीं दे पाए, नोटबंदी कर दिया, थोड़ा सा विश्वास होने लगा, लेकिन कोरोना उसने बहुत खा लिया। सारा गरीब का मोदी है और उसकी खुशी का है, गरीब मोदी बाबा को पूरी बात है, गरीब सरकार है, पैदल करके भारत होता है, कितनी कठिनाई होती है, सरकार चौकीदार, विकास करने वाला चौकीदार, नीतीश माली और बिहार में किसी को हम तरफ नहीं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
लौकहा विधानसभा क्षेत्र के कामेपट्टी स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा व सजद डी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार महेंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में अपनी बातें रखी। जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद 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 नेता कैसा है कैसा है चार्ली हेब्डो, उसने कार्टून बनाया जिसका कार्टून में पैगंबर साहब की तस्वीर के साथ अभद्रता के साथ उन्होंने उस कार्टून को बनाने का काम किया, अभद्रता के साथ बनाने का काम किया। उसका विरोध हुआ, लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति उस कार्टूनिस्ट के साथ खड़ा हो गया। वहां फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि जो अभद्र पैगंबर साहब की तस्वीर इसने बनाई है, कार्टून बनाया है, उसके समर्थन में फ्रांस का राष्ट्रपति खड़ा हो गया। फ्रांस का राष्ट्रपति खड़ा हो गया, भारत की सरकार भी खड़ी हो गई, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, लेकिन उसके साथ खड़े हो गए कांग्रेस पार्टी के लोगों और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों। आपको अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमान भाइयों का वोट चाहिए। आज उनके पैगंबर साहब को बेइज्जत करने के लिए, अपमानित करने के लिए दुनिया में कहीं कहीं कार्टून बनाता है और वहां का शासक उसके साथ खड़ा होता है। आपकी बोलती क्यों बंद है? आप क्यों चुप है? जरा इसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग वोट चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, लेकिन पैगंबर साहब के साथ उस तरह से अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उनकी तस्वीर के साथ, उनके कार्टून को बनाकर। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग चुप हैं। क्यों चुप है? उनको जवाब देना चाहिए। भाइयों और बहनों, दुनिया में कहीं ऐसी घटना होती है, चाहे किसी धर्म के लोग हो, उनके पैगंबर के साथ, उनके भगवान के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। हमने तय किया है देश भर में चाहे जिस तरह से लोग करें, बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह का बर्ताव करने वाले कोई भी धार्मिक भावना, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो या किसी धर्म का, धार्मिक भावना लोगों की और उस धार्मिक भावना और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ अगर कोई भी ताकत उसके खिलाफ में खड़ा होगी तो उपेंद्र कुशवाहा कानून बनाकर वैसे लोगों को जेल में बंद करने का काम करें। किसी धर्म की मान्यता हो, उन मान्यताओं के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके लिए कानून बनाने का काम हम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भले जो करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हैं ही उस तरह के, लेकिन कांग्रेस के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो ठेकेदारी लेते हैं। जब अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ठेकेदारी ले रहे हैं तो वोट चाहने के लिए सिर्फ ठेकेदारी। आज उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है दुनिया में, कहा क्यों चुप है आप? जवाब देना पड़ेगा। चुप है, चुप रहे। उनको डर इस बात का है कि बोलेंगे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत की सरकार उनको जेल भेजने का काम करे। तो जेल जाने के डर से भले आप सरेंडर हैं बीजेपी के सामने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों, उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने का डर नहीं है। है कोई ताकत उपेंद्र कुशवाहा को जेल भेजकर दिखाए? जिन लोगों को जेल जाने से डर है वो लोग डरेंगे, घुटना टेकेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो या कांग्रेस के लोग, उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने का डर नहीं है। इसलिए हम कहने आए हैं कि हम सत्ता में भागीदारी भी देने का काम करेंगे, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हो या अग्नि जात के भी जो गरीब लोग हैं, उनको हम सत्ता में भागीदारी देने का काम करेंगे। हर तरह से देंगे और साथ ही साथ आपके साथ जो अन्याय हुआ है अब तक, भाइयों और बहनों, 15 साल आपने उनको दिया, 15 साल इनको दिया। 30 वर्षों में क्या हुआ बिहार के साथ? क्या हुआ बिहार के साथ? कोई भी बच्चा
किसी परिवार का बच्चा वह तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसको अच्छी शिक्षा न मिले। लखनिया से आशीष चौधरी की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड स्थित सिलेरा हाई स्कूल के मैदान में एनडीए समर्थित चुनावी सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद के पक्ष में अपनी बातें रखी। बिहार में तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड अंतर्गत सिलरा हाई स्कूल के मैदान में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में देश और बिहार का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को और तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए जनता को एक बार फिर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह व संचालन भाजपा के नेता अमरेश कुमार झा ने किया। मौके पर जदयू के नेता सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, शंभू गुप्ता, उद्धव कुमार, सुधीर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, वीआईपी और हम के सभी आदरणीय नेतागण उन्होंने मेहनत करके आपके गांव घर के दरवाजे तक बिजली का तार पहुंचाया, आपके घर में बॉल जलाया, पंखा चलाया। उन लोगों की सरकार बनेगी या जिन लोगों ने 15 वर्षों तक बिजली का तार, पोल और खंभा उखाड़ा के फेंकवा दिया था, उन लोगों की सरकार बनेगी। ये आपका वोट तय करने वाला है। आपका एक एक वोट इस बात को तय करने वाला है कि 15 वर्षों में जिन लोगों ने मेहनत करके आपके गांव के अंदर सड़कों को बनाने का काम किया, प्रमुख सड़कों को बनाने का काम किया, जिन लोगों ने सड़कें बनवाई 15 साल में, आपका चलना सुलभ किया, उन लोगों की सरकार बनेगी कि जिन लोगों ने 15 वर्षों तक सड़क को कबाड़ के गड्ढे में बदल दिया था, उन लोगों की सरकार बनेगी। ये आपका एक एक वोट तय करेगा। आपका एक एक वोट तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अनुभवी व्यक्ति होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अनुभवहीन व्यक्ति होगा। एक तरफ वोट दीजिएगा तो एक अनुभवी व्यक्ति जो 15 साल से दिन रात आपकी सेवा कर रहा है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और यदि दूसरे को वोट दीजिएगा तो एक अनुभवहीन आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। आपको तय करना है आपका मुख्यमंत्री अनुभवी होना चाहिए कि अनुभवहीन होना चाहिए। बताइए आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, अनुभवी या अनुभवहीन? अनुभवी मुख्यमंत्री चाहिए। खजौली की जनता जब 7 तारीख को वोट देने जाएगी, आपका एक एक वोट तय करेगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री 9वां फेल होगा या इंजीनियर पास होगा। यह आपका वोट तय करने वाला है। आप तय करेंगे कि आपका मुख्यमंत्री 9वां फेल होगा या आपका मुख्यमंत्री इंजीनियर पास होगा। मां बहन यहां उपस्थित है, मैं मां बहनों से कहना चाहता हूं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जगह जगह सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बासोपट्टी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 1,38,500 रुपए नेपाली रुपए बरामद किए गए। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बासोपट्टी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक से नेपाली 1,38,500 रुपए के साथ गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष इंदल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार युवक थाना क्षेत्र के लठौआ गांव निवासी राजेश शाह के पास से नेपाली रुपये बरामद किया गया है। बासोपट्टी पुलिस ने बताया कि रविवार को बाजार समेत अन्य कई जगहों पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण रूप से चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की विभिन्न जगहों पर तैनाती से असामाजिक तत्वों के लोग सख्ते में हैं। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों ने ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इसके तहत उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी दबाव के भयमुक्त मतदान करने की अपील की। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस व सुरक्षा बलों ने थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में कर्नाटक पुलिस के साथ बासोपट्टी थाना के पुलिस अधिकारी, सिपाही व बीएमपी जवानों ने भाग लिया। फ्लैग मार्च में थाना अध्यक्ष इंदल यादव, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार झा सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि परसा, कमलपुर, मनमोहन, चिलमिलिया, श्रियापुर एवं बासोपट्टी बाजार व मनसीपट्टी सहित कई गांवों में फ्लैग मार्च कर मतदाताओं से बिना किसी दबाव के भयमुक्त माहौल में मतदान करने की अपील की गई। फोटो क्लिक कर। फोटो पूरा क्लोज में आ जाएगा। लाइट ना लगी गाड़ी जाके लिए ना सही साइड। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को नगर भवन में किया संबोधित, दिए कई आवश्यक निर्देश।
समाहरणालय के सभागार में चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों के कमांडेंट, सहायक कमांडेंट और पुलिस उपाधीक्षकों की हुई समीक्षात्मक बैठक। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई बाइक रैली। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीएसपी के सीईओ प्रभात कुमार ने 3 प्रत्याशियों पर दर्ज कराया प्राथमिकी। विधानसभा चुनाव भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर सीमावर्ती इलाके और स्टेट हाईवे 75 पर पुलिस अधिकारियों व सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। मधवापुर के बिशनपुर पंचायत में महागठबंधन के प्रत्याशी राम नरेश पांडे ने चुनावी सभा को किया संबोधित। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लौखा विधानसभा क्षेत्र के कामेपट्टी स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। खजौली विधानसभा के एनडीए समर्थित अरुण शंकर के प्रसाद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया चुनावी सभा को संबोधित। बासोपट्टी में वाहन चेकिंग के दौरान 1,38,500 नेपाली रुपये के साथ एक युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बासोपट्टी में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रामीण इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित जन अधिकार पार्टी कार्यालय का प्रमुख सचिन सिंह ने किया उद्घाटन। मधुबनी शहर के शंकर चौक पर मान्यवर शोरूम का हुआ उद्घाटन। और द्वितीय चरण में होने वाले मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र फुलपरास, झंझारपुर, राजनगर और मधुबनी में प्रचार हुआ समाप्त, प्रशासनिक तैयारियां पूरी। जयनगर मुख्यालय स्थित कुंवर सिंह चौक के समीप जनाधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व मुखिया संघ के अध्यक्ष मदन यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व मुखिया संघ के अध्यक्ष मदन यादव ने फीता काटकर किया। दोनों ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव की अत्यधिक व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि इस बार खजौली की जनता बदलाव चाह रही है और तीसरे विकल्प के रूप में जन अधिकार पार्टी के ब्रजकिशोर यादव को पसंद कर रही है। और प्रत्याशी कहाँ है? देखिए, जैसा कि चुनावी माहौल है, बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव हो रहा है। इस बार मुकाबला जैसा दिख रहा है आपको कि ब्रजकिशोर जी के आसपास भी कोई नहीं भटक रहा है। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए प्रत्याशी महोदय एकदम क्षेत्र में लगे हुए हैं, एकदम डटे हुए हैं। हम लोग भी अब दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन चूंकि आज कार्यालय को ओपनिंग करना था, क्योंकि लोगों को जयनगर में आने में कहीं जगह मिलना चाहिए था, तो हम लोग देर से ही कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, ताकि लोग जो भी जनसंपर्क करना चाहते हैं या पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, प्रत्याशी के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ आके उनसे वो अपना सारा प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। किस तरीके से प्रचार करना है, कैसे क्या करना है, कैसी छाप किस क्रमांक पे है, ये सारा चीज़ यहाँ बताने के लिए आदमी बैठेगा जो कि लोगों को समझाएगा। इसलिए आज इसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रत्याशी महोदय लगे हुए हैं क्षेत्र में, उन्हें हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे और वो एकदम पूरे हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। क्या लगता है? देखिए, चुनावी माहौल तो जान ही रहे हैं, पहले कोई विकल्प नहीं हुआ करता था लोगों के पास। आज हमारे पास एक मजबूत विकल्प है ब्रजकिशोर यादव के तौर पे, जो कि जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने उन पर भरोसा करके उन्हें खजौली विधानसभा का कमान संभालने को दिया है, उन पर भरोसा करके। तो जाहिर सी बात है, हम लोग ने पूरा दमखम लगा दिया है, पूरी जनप्रतिनिधि की टीम ने, उनके समर्थक ने, सबने दमखम लगा दिया और विश्वास और भरोसा है कि हम लोग इस सीट को निकाल लेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सचिन सिंह, प्रखंड प्रमुख जयनगर। कार्यालय के शुभ अवसर पर आप अपना विचार रखिए। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। हमारा नाम मदन हजरा है, हम जयनगर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारे किसान आंदोलन के नेता हैं और हमारे प्रत्याशी क्षेत्र लंबा क्षेत्र है, 37 पंचायत है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इतने पब्लिक का डिमांड होता है जो 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक या 11 बजे तक का शेड्यूल बनता है प्रोग्राम।
जैसा कल हम लोगों ने देवरा में 2 कार्यालय का उद्घाटन किया था, आज यहाँ हम थे और प्रमुख साहब थे, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी दी गई कि प्रखंड प्रमुख, मुखिया संघ अध्यक्ष और जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, सबके नेतृत्व में यहाँ कार्यालय का उद्घाटन होगा। और हमारे प्रत्याशी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए वह यहाँ नहीं आ पाएंगे। उसका 11 बजे तक का प्रोग्राम होगा। क्या लगता है जीत का प्रति आपको क्या लग रहा है? निश्चित, क्योंकि लोग के पास इससे पहले विकल्प नहीं हुआ करता था और ये दोनों उम्मीदवार दोनों प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और दोनों को सबों ने देख लिया है। और ब्रजकिशोर यादव जो पिछले बीते 3 टर्म से उनके परिवार में मुखिया है, उनके भी क्रियाकलाप को लोग भली भांति देख चुके हैं, इसलिए इनका परिचय देना जरूरी नहीं समझता हूँ। इनके बारे में भी सब अवगत है। वो दोनों प्रतिनिधि के बारे में जो एमएलए का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके संबंध में भी लोग अवगत हैं, इसलिए डिसीजन करने में कोई खास परेशानी नहीं हो रही है और हम लोग पूर्ण आश्वस्त है कि नतीजा हम लोग के ही पक्ष में है। कहने का मतलब है कि जनता बदलाव चाह रही है? एकदम बदलाव चाह रही है। जैसे आप लोग तो पत्रकार हैं, आपके पास भी आइडिया आता होगा कि निश्चित रूप से जनता का जो मूड बना हुआ है वह दोनों प्रत्याशियों से गठबंधन और महागठबंधन से उठ चुकी है। इसलिए बस यह विकल्प है और ये अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छे लोग हैं। एज ए मुखिया इन्होंने मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे, ये अच्छे काम किए हैं, इसलिए निश्चित रूप से लोगों का रुझान इसकी तरफ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के शंकर चौक पर मान्यवर का शोरूम खुला है। शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ शोरूम का शुभारंभ हुआ। मधुबनी शहर के शंकर चौक पर ज्वेलरी हाउस एवं स्वर्ण श्री के नए प्रतिष्ठान मान्यवर के एक शोरूम का शुभारंभ हुआ, जिसमें दूल्हे के कपड़ों का भरपूर रेंज उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर, 39 फुलपरास में द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। जिले के फुलपरास, राजनगर, झंझारपुर और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर तैयारियों को अंतिम रूप जिला प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, फुलपरास, राजनगर और झंझारपुर में होने वाले मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार थम गया। मतदान मंगलवार को होगा। सभी मतदान केंद्रों पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं जिले के सभी चिन्हित सीमावर्ती क्षेत्र के रास्ते को भी सील कर दिया जाएगा। मतदान कर्मी सहित सभी मतदाताओं को भी अनिवार्य रूप से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मतदान से एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र को सैनिटाइज किए जाने को लेकर नगर परिषद के ईओ की ओर से इस कार्य के लिए एक विशेष टीम भी तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। चुनाव प्रचार प्रसार बंद होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी के समाहरणालय में प्रेस वार्ता की। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। इसकी तमाम प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान से संबंधित तमाम जानकारी मीडिया को दी। डीएम ने कहा कि मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फुलपरास विधानसभा का चुनाव 3 नवंबर को होना है। मधुबनी में 500 बूथ, राजनगर में 461 बूथ, झंझारपुर में 458 बूथ व फुलपरास में 486 बूथों पर मतदान होगा। डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले में कुल 65 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां एरिया डोमिनेशन में भेजी गई है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति सभी मतदान केंद्रों पर की गई है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 17 मामले प्रकाश में आए हैं। जिले में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएमपी के जवानों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में 6,92,469 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,27,716 है।
डीएम ने कहा कि मधुबनी का आरके कॉलेज, राजनगर आरके कॉलेज, झंझारपुर का डीएनवाई कॉलेज व फुलपरास का डीएनवाई कॉलेज में ईवीएम जमा होगी। वहाँ से इसके पूर्व 48 घंटे पूर्व वहाँ की चारों विधानसभा का प्रचार रोक दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। वहाँ पे मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास में कैंडिडेट जो लड़ रहे उसका ब्यौरा मैंने पहले ही आपको दिया था, उनमें पोलिंग बूथ का भी ब्यौरा दिया था। अभी हम लोगों ने मधुबनी में 2 बूथों पे महिला मतदान केंद्र बनाया है, ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशन। राजनगर में 2 बूथ, झंझारपुर में 2 बूथ, फुलपरास में 1 बूथ बना रहे जो ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशन रहेगा। मधुबनी में 158 पीसीसीपी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, राजनगर में 157 मजिस्ट्रेट बनाए गए। आज उन लोगों का संयुक्त ब्रीफिंग में हम लोगों ने कर लिया है। कल उनको मधुबनी के पीसीसीपी मजिस्ट्रेट्स को वीवीपैट गोडाउन से मशीन मिल जाएगा, और राजनगर के विधानसभा के पीसीसीपी मजिस्ट्रेट को वाटसन स्कूल से मशीन मिल जाएगा। झंझारपुर का हम लोग केजरीवाल उच्च विद्यालय से ही पीसीसीपी का ब्रीफिंग और वहां से ही हम लोग मशीन देने का काम करने वाले हैं। और फुलपरास का 151 पीसीसीपी मजिस्ट्रेट है, उनको हम लोग फुलपरास के प्रखंड कार्यालय वहां से हम लोग उनको ब्रीफिंग भी और मशीन देने का काम करने वाले हैं। और ओल्ड ईवीएम का संग्रहण मधुबनी में किया जाना है, इसके लिए हम लोगों ने पूरा तैयारी कर लिया है। जो मशीन कमीशनिंग का होता है ईवीएम और वीवीपैट सीलिंग का, उसका भी कार्य हम लोगों ने कर लिया है, और पर्याप्त नंबर में हमारे पास रिजर्व मशीन भी है, उसका भी ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। इस चरण में 65 कंपनियों का हम लोग स्वच्छ और पारदर्शक चुनाव कराने के लिए 65 पैरामिलिट्री की कंपनियां का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। और 65 पैरामिलिट्री कंपनी का भी हम लोगों ने कल बैठक लेके उनको बताया था कि उनका कहाँ पे डिपोजिशन रहेगा। उल्लेखनीय बात यह है कि सभी बूथों पे इस बार पैरामिलिट्री फोर्स रहने वाला है, और ईवीएम की सुरक्षा में भी पैरामिलिट्री फोर्स रहने वाला है। पीसीसीबी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ही साथ में जाएगा। तो सभी बूथ पे यानी सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा, एवं हम लोगों ने सभी लोगों को कोविड से बचाव हेतु जो किट है उसमें 1 फेस शील्ड, 2 फेस मास्क, 4 हैंड ग्लोव्स, 100 ml का सैनिटाइजर बोतल ये हमने दे दिया है। और कल सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन से सभी बूथों का, बूथ का जो कमरा है बाहर का एरिया, उसको भी हम लोगों ने सैनिटाइज कराने का जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, इसके लिए भी हम लोगों ने 100% पूरा तैयारी कर लिया है। सभी बूथों के बाहर थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था का हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दे दिया है, और वो व्यवस्था की जाएगी। और हम लोग कल पीसीसीपी का डिस्पैच कर देंगे। आज पोलिंग पार्टी का भी चारों विधानसभा का डिस्पैच लगभग हम लोग का 99% हो गया है। मैं अब एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कुल 65 कंपनियां हमारे प्रत्येक बूथ पर लग रही हैं। इसके अलावा 5 बीएमपी, जिसमें आईआर बटालियन भी संलग्न है, और हमारे बाहर से करीबन और अंदर मिलाकर के 700 पदाधिकारी और 1400 के लगभग सिपाही, कुल 2000 से ऊपर की संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं बल तैनात किए जा रहे हैं। ये बूथ के बाहर जो भी व्यवस्था है, जो एफएसटी, एसएसटी, नाका, जोन, सुपर जोन, सेक्टर, पीसीसीपी सभी में एक क्यूआरटी के रूप में ये काम करेंगे और साथ में सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम लोगों के ब्रीफिंग के द्वारा कोई भी ऐसी स्थिति होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो जिला पुलिस, बिहार पुलिस की जो टीम है वो रहेगी, और पीछे से सीपीएमएफ का फोर्स भी हम लोगों के साथ है। अभी तक मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।